Hi guys, this is me Amit Borkar and once again most welcome on my YouTube channel अमित बायोलॉजी। इससे पहले आप सभी ने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे दैट ऑल द वीडियो लेक्चर्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक ऑफ द 12th एंड 11th NCERT ओके एंड स्टेट बोर्ड। आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ and this video series includes the all the questions of the NEET exam। मतलब अभी तक जो नीट के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए, नीट एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए 2020 तक, वो सभी क्वेश्चंस हम वन बाय वन इस वीडियो सीरीज़ में सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। मतलब कि एक या दो या तीन जैसे भी होते क्वेश्चंस हम लेंगे और उसके सॉल्यूशंस किस तरह से निकले हुए हैं वो सभी सॉल्यूशंस हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स को मेरा ये कहना है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो 2020 के लिए पूछा गया था। इस 2020 में जो नीट हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ग्रोथ की प्रोसेस ज़्यादा कब दिखाई देती है, और उसके ऑप्शंस है सीनेसेंस, डॉर्मेंसी, लॉग फेज एंड लैग फेज। ठीक है, तो चलो हम उसका सही आंसर क्या है और किस तरह से आया हुआ है ये आप देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रोथ आपको पता है व्हाट इज द ग्रोथ। ऑब्वियसली इट इज द परमानेंट इंक्रीज इन साइज शेप ऑफ द ड्राई वेट, इसको हम कहते हैं ग्रोथ, बराबर है। अब ये ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ दिखाई देती है, तो इसके लिए हमें चारों ऑप्शंस भी हमें समझना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीनेसेंस की, सो सीनेसेंस माने क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस। सो अगर पहला हम बात करते हैं सीनेसेंस की, तो सीनेसेंस इज द डिग्रेडेशंस ऑफ एन ऑर्गन। मतलब जब पत्ते सूख जाते हैं या कोई फ्रूट सूख जाता है तो वो फॉल ऑफ जिसे हम कहते हैं, उसका डिग्रेडेशंस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सीनेसेंस। सो ऑब्वियसली उस प्रोसेस में आपको ग्रोथ दिखाई देगी क्या। अगर उसमें ग्रोथ होती तो वो फॉल ऑफ नहीं होता, वो ऑर्गन या फिर पत्ते वगैरह जो लीव्स वगैरह होते वो लीव्स फॉल ऑफ नहीं होते अगर उसमें ग्रोथ होती है तो, है कि नहीं। मतलब इसमें भी आपको मैक्सिमम ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, इसलिए ऑप्शन 1 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इज द नॉट करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है डॉर्मेंसी। सो डॉर्मेंसी भी आपको पता होना चाहिए। डॉर्मेंसी यानी क्या है, डॉर्मेंसी यानी कुछ पीरियड के लिए जो जर्मिनेशंस होता है सीड का वो रुक जाता है। इनएबिलिटी ऑफ वायबल सीड ऑल्दो दे हैव द फेवरेबल कंडीशंस। मतलब इनएबिलिटी टू जर्मिनेट नहीं हो पाती सीड, जब भी उसको एक फेवरेबल कंडीशंस होती है तब भी वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाना, इसे हम कहते हैं डॉर्मेंसी। और डॉर्मेंसी में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, रुकी हुई रहती है ग्रोथ, है कि नहीं। मतलब मैक्सिमम ग्रोथ होना डॉर्मेंसी में ये भी पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द मैक्सिमम ग्रोथ ड्यूरिंग द डॉर्मेंसी, बिकॉज इन द डॉर्मेंसी द ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड। ओके, सो डॉर्मेंसी के लिए भी आप लिख सकते हो कि इनएबिलिटी ऑफ
viable seed inability of viable seed कब to germinate even under to germinate even under favorable conditions, suitable environmental conditions, suitable environmental condition। समझ में आ रहा है आपको? मतलब वायबल सीड माने जो द सीड विच इज कैपेबल टू जर्मिनेट, मतलब सीड कैपेबल है जर्मिनेट के लिए, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पा रही है, जबकि उस सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस भी है। इसका मतलब दैट टाइम द ग्रोथ ऑफ द सीड इज रेस्ट्रिक्टेड, दैट मीन्स मैक्सिमम ग्रोथ ये डॉर्मेंसी पे भी दिखाई नहीं देगा। सो डॉर्मेंसी दिस आल्सो इज नॉट अ करेक्ट आंसर। अब तीसरा आता है लॉक फेज। लॉक फेज, तो ये लॉक फेज आपको पढ़ने के लिए आपको एक ग्रोथ कर्व पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में एक ग्रोथ रेट वगैरह ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो उस ग्रोथ रेट टॉपिक में एक आपको एक ग्राफ मिलेगा। मैं एक और चीज़ आपको सबको कहना चाहता हूँ कि जितने भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सो लॉक फेज ये आपको देखने के लिए वो ग्रोथ कर्व पढ़ना पड़ेगा। तो चलो हम ग्रोथ कर्व निकाल देते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से ग्रोथ कर्व होगा, द ग्रोथ कर्व विच इज ड्रा अगेंस्ट द टाइम। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये ग्रोथ है, ठीक है। तो ग्रोथ कर्व में एक टिपिकल कर्व आता है, दैट कर्व इज कॉल्ड एज द सिग्मॉइड। sigmoid curve which is S शेप, S शेप का रहता है, ठीक है। और वो S शेप का जो ग्रोथ कर्व होता है वो इस तरह से आपको दिखेगा। इस तरह से आपको ग्रोथ कर्व दिखेगा आपके टेक्स्ट बुक में। तो चलो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है इस फेज में? इसमें आपको मिलेगा, सबसे पहली फेज जो आती है वो आती है लॉक फेज, उसके बाद आती है लैग फेज, ये अगर आपने पढ़ा हो तो। उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो इस कर्व को आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं लॉक फेज। अब देखो ये कर्व शुरू हुआ यहां से, इसका ग्रोथ, और ये यहां तक आया हुआ है, देखो यहां तक, ये वाला यहां तक, मतलब 1, 2, 3। तो यहां तक ये ज्यादा टाइम लिया है और ग्रोथ कितना हुआ है? लिटिल ग्रोथ हुआ है उसका। ग्रोथ देखो लिटिल ग्रोथ हुआ है, समझ में आ रहा है आपको? सो लॉग फेज रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? लिटिल ग्रोथ, एंड टेकिंग मोर टाइम।
मतलब ज़्यादा टाइम में ये एकदम लिटिल ग्रोथ शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई दे रहा है कि नहीं? इट इज द लॉग फेज, आप ध्यान में रखना, लॉग फेज इज द इनिशियल फेज वेयर द सेल डिवीजन इज ऑकर्स। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तब जो शुरुआत में इनिशियल जो फेज होती है किसमें, इस ग्रोथ कर्व में, देखो इस ग्रोथ कर्व में जो इनिशियल जो फेज होती है, दिस इनिशियल फेज इज द लॉग फेज एंड दिस फेज इंडिकेट मोर टाइम एंड लिटिल ग्रोथ। ये आप ध्यान में रखना। मतलब यहाँ पे देखो ये जो कर्व इस तरह से गया हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे ग्रोथ तो हुई नहीं है ज़्यादा, पर उसने टाइम ज़्यादा लिया है, ठीक है, इस फेज में, इसलिए लॉग फेज ये भी ऑप्शन नहीं है। अब जो फाइनल वाला अभी जो ऑप्शन है वो रहेगा लैग फेज। तो ऑब्वियसली तीनों भी नहीं है, इसका मतलब ये फोर्थ वाला है कि नहीं? तो उसका सही आंसर अपने पास क्या है? लैग फेज है। और इस लैग फेज किस तरह से, अब देखो यहीं पे, अब देखो यहां से लेके यहां तक, और टाइम देखो आप दूसरा अगर ड्रा करते हो, ठीक है, मैं यहां पे भी लिख लेता हूं कुछ आपको समझने के लिए। 1 0 2 4 8 10, मतलब इसको आप अच्छे से देख लेना, इस कर्व को। इस कर्व को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये देखो, ये जो लैग फेज है, इस लैग फेज ने यहां से देखो 3 से लेके 4 तक टाइम कितना लिया है? बहुत कम टाइम लिया है। और उसने ग्रोथ देखो कितना किया है, यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम ग्रोथ किया है उसने। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस पर्टिकुलर लैग फेज इज शोइंग द मैक्सिमम ग्रोथ ड्यूरिंग अ लिटिल टाइम। सो यहां पे जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा लैग फेज, एंड दैट लैग फेज क्या शो करता है? मैक्सिमम ग्रोथ। दिस इज आवर आंसर और दिस इज आवर सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? उसके लिए आपको इस ग्रोथ कर्व की, जो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है एस शेप का, देखो ये एस शेप का, इसको आपको बारीकी से पढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी ग्रोथ हो वो परमानेंट, मतलब क्या कहते हैं, ग्रोथ जो है वो होती ही रहती है, ऐसे नहीं है। कभी कभी वो किसी और के, जैसे पर्टिकुलर हम बैक्टीरिया में थे, शुरुआत में सेल डिवाइड होते हैं, तो सेल डिवीजन के लिए जो होता है माइटोसिस शुरुआत में, उनके लिए वो टाइम लेते हैं बहुत ज़्यादा, पर उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। बट लैग फेज देखो, लैग फेज में वो ट्रिमेंडस मैक्सिमम ग्रोथ हुई है, और फिर स्टेशनरी में वो ग्रोथ रुकी हुई है। सो द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लैग फेज। कहाँ पे दिखाई देगा? लैग फेज में। सो इस तरह से हम आज से क्वेश्चन लेते जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे हम सॉल्व करते जाएंगे। सो वंस अगेन सभी बायोलॉजी स्टूडेंट मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपको अच्छा सा अच्छा नॉलेज फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग मी।